नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरा चैनल पर। दोस्तों, एक इंसान की अंतिम यात्रा में 10 लाख से भी ज़्यादा जनसैलाब सुनकर शायद विश्वास नहीं हो रहा है, लेकिन ये सच है। और वो इंसान थे जुबिन गार्ग। ये वर्ल्ड की 4th हाईएस्ट पीपल गैदरिंग रिकॉर्ड बना। जुबिन ने पैसे नहीं कमाया, लेकिन लोगों का दिल, प्यार और भरोसा जीता। 19 सितंबर 2025 असम और पूरे भारतीय संगीत जगत के एक बहुत बड़ा सदमा लेकर आया। असम के सुप्रसिद्ध गायक, संगीतकार, अभिनेता और सांस्कृतिक आइकन जुबिन गार्ग हमारे बीच नहीं रहे। मात्र 52 साल की उम्र में सिंगापुर में एक स्कूबा डाइविंग हादसे में उनकी जान चली गई। या अली, दिल तू ही बता जैसे सदाबहार गानों से लाखों दिलों की धड़कन बन चुके थे जुबिंदा, और ये निधन हमें स्तब्ध कर गया है। आज इस वीडियो में हम जुबिन गार्ग की ज़िंदगी, उनके संघर्षों, उपलब्धियों और इस दुखद घटना के बारे में विस्तार से बात करेंगे। अगर आप भी उनके फैन हैं तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट्स में अपना पसंदीदा गाना शेयर ज़रूर करें। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जुबिन गार्ग का जन्म 18 नवंबर 1972 में मेघालय की तुरा में हुई, लेकिन उनका पालन पोषण असम के जोरहाट में हुआ। उनका असली नाम जुबिन बोरठाकुर था, जिसे उन्होंने 90 के दशक में अपने गोत्र गार्ग से बदल लिया। उनके पिता मोहिनी मोहन बोरठाकुर एक प्रसिद्ध कवि और गीतकार थे, जबकि माँ इली बोरठाकुर एक गायिका, नृत्यांगना और अभिनेत्री थी। संगीत उनके खून में था। बचपन से ही उन्होंने तबला, गिटार, हारमोनियम समेत 12 वाद्ययंत्र बजाना सीखा। उन्होंने विज्ञान में डिग्री शुरू की, लेकिन संगीत के जुनून ने उन्हें कॉलेज शुरुआ दिया। 1992 में उनका पहला असमिया एल्बम जोनाकी मन आया था, जो सुपरहिट रहा। 1995 में वे मुंबई आए, जहां बॉलीवुड के दरवाजे खटखटाने लगे। शुरुआत मुश्किल थे, रिजेक्शन, आर्थिक तंगी, लेकिन जुबिन ने हार नहीं मानी। असमिया फिल्मों से उन्होंने शुरुआत की, जैसे तुमी मोर माठो मोर, जो उन्होंने खुद लिखा, निर्देशित और अभिनय किया। धीरे धीरे हिंदी सिनेमा में एंट्री हुई। याद है ना, 2006 में आई फिल्म गैंगस्टर में उनका गाना या अली, वो गाना तो हिट हो गया और जुबिन रातों रात स्टार बन गए। असम के लिए जुबिन सिर्फ एक गायक नहीं थे, बल्कि एक कल्चरल आइकन थे। उन्होंने असमिया भाषा को प्रमोट किया और हमेशा अपनी जोरों से जुड़े रहे। जुबिन गार्ग का करियर 30 साल से भी ज़्यादा लंबा था। उन्होंने 32,000 से भी ज़्यादा गाने गाए। असमिया, हिंदी, बंगाली, भोजपुरी, नेपाली, तमिल, तेलुगु समेत 40 भाषाओं में उन्होंने गाना गाए। बॉलीवुड में मैंने प्यार क्यों किया, ब्लैकमेल, रेडी, क्रिस 3 जैसी फिल्मों में उनकी आवाज़ ने जादू बिखेरा। लेकिन असम के लिए तो वे हर दिल की धड़कन थे। या अली, जो दुआ और इमोशन का परफेक्ट ब्लेंड था। इस गाने ने उन्हें जिफा बेस्ट प्लेबैक सिंगर अवार्ड भी दिलाया था। जुबिन ने एक्टिंग भी की। मिशन चाइना, कांचनजंगा एक्सप्रेस जैसी असमिया फिल्मों में हीरो बने। वे म्यूजिक डायरेक्टर भी थे और 24 से ज़्यादा असमिया फिल्मों के लिए कंपोजर रहे। सोशल वर्क में सक्रिय, पर्यावरण, ड्रग्स अवेयरनेस, कलागुरु आर्टिस्ट फाउंडेशन के जरिए चैरिटी। 2018 में उन्हें असम सरकार से कल्पतरु अवार्ड मिला। 2021 में असमिया फिल्म के लिए बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर और 2024 में मेघालय यूनिवर्सिटी से डॉक्टरेट से सम्मानित किया गया। वह हमेशा कहते थे, संगीत सीमाओं से परे नहीं। दोस्तों,
अगर आपने उनका कोई कंसर्ट देखा हो तो कमेंट्स में बताएं। उनकी लाइव परफॉर्मेंस तो कमाल की होती थी। अब बात करते हैं उस दुखद घटना की जो 19 सितंबर 2025 को सिंगापुर के लाजरस आइलैंड पर हुई। जुबिन वहाँ नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल के लिए गए थे, जहाँ वह परफॉर्म करने वाले थे। दोस्तों के साथ याट पार्टी पर थे। वह स्कूबा डाइविंग करने गए, लेकिन लाइफ जैकेट ना पहनने की वजह से अचानक उन्हें सीजर का अटैक आया और वो पानी में डूब गए। लाइफ गार्ड्स ने CPR ट्राई किया, लेकिन सिंगापुर जनरल हॉस्पिटल में डॉक्टर्स ने दोपहर 2:40 पर उन्हें मृत घोषित कर दिया। उम्र सिर्फ 52 साल। पोस्टमार्टम हो चुका है, लेकिन मौत के सटीक कारण की जांच जारी है। पहले उन्हें दिल्ली लाया गया और असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिश्व शर्मा खुद उन्हें रिसीव किया था। असम सरकार ने 3 दिन का राजकीय शोक घोषित किया है, 20 सितंबर से 22 सितंबर तक। उनका अंतिम संस्कार गुवाहाटी में होने वाला है। पुलिस ने इवेंट ऑर्गेनाइजर्स और मैनेजर के खिलाफ FIR दर्ज की है और CID जांच कर रही है। उनके मैनेजर ने कहा वो हमेशा खुश मिजाज रहते थे। ये हादसा सोचकर विश्वास नहीं हो रहा है। ये खबर सुनकर पूरा असम शोक में डूब गया था। सोशल मीडिया पर ट्रिब्यूट की बाढ़ आ गई। जुबिन के निधन पर पूरे देश से शोक संदेश आ रहे हैं। असम के CM हिमंत बिश्व शर्मा ने ट्वीट किया, असम ने अपना एक बेटा खो दिया। जुबिन सिर्फ गायक नहीं, हमारी संस्कृति की धड़कन थे। पूर्व राज्यसभा सांसद रिपुन बोरा ने कहा, गहरा सदमा। फैंस ने #RIP जुबिन गार्ग ट्रेंडिंग कर दिया। अन्य सेलिब्रिटी जैसे इमरान हाशमी, सोनू निगम, शंकर महादेवन ने भी ट्रिब्यूट वीडियोस शेयर किए। असम में उनके गाने बज रहे हैं, दुकानें बंद है और स्पेशल प्रेयर्स हो रही है। गुवाहाटी में स्टूडेंट्स ने ट्रिब्यूट मार्च निकाला। ये दिखाता है कि जुबिन कितने प्यारे थे लोगों के दिलों में। दोस्तों, जुबिन गार्ग की विदाई ने हमें सिखाया कि ज़िंदगी कितनी अनिश्चित है, लेकिन उनकी संगीत की विरासत हमेशा जिंदा रहेगी। अगर ये वीडियो आपके दिल को छू गया हो तो शेयर ज़रूर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उनके योगदान को याद करें। जुबिन आपकी आत्मा को शांति मिले। कमेंट्स में अपनी यादें शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।